कक्षा 10 विज्ञान जीव जनन कैसे करते आज एक नया टॉपिक आया है जेके नाम आया है जुड़वा भ्रूण का निर्माण। देखो जुड़वा भ्रूण का निर्माण कैसे हुई। देखा हियन पे एक निर्माण हुई आज हियन पे का कभो कभो का होता एक के दाय में दो एक का निर्माण हो जाता। कितने का तो अगर कभो ऐसी घटना घटा था हमेशा नहीं, हमेशा एक का निर्माण होता बस। कभो का ज्यादा ऐसी घटना घट जाता कि दो एक के निर्माण हो। अगर दो एक के निर्माण हुआ तो यहाँ से जो शुक्राणु आई एक की ऐसी क्रिया कैली एक की क्रिया कैली। समझ में ता अब ई बनवा भ्रूण और यहाँ आके कट जा यहीं पे स्थित हो गया। तो एक खबर देखा ऐसे रहा था तो एक खबर ई वाले पार्ट से चिपक जाई और एक खबर अब यहाँ से भ्रूण के निर्माण हो चालू है। जब धीरे धीरे का हो जाएगी बड़ा हो जाएगी तभी कहा दुई संतान का हो जाए जन्म। तो एक बोल जाता जुड़वा भ्रूण तो लिखा हेडिंग डाल लिया जुड़वा भ्रूण का निर्माण। लिखा है मां जुड़वा भ्रूण का निर्माण। देखा जुड़वा भ्रूण का निर्माण दो प्रकार से होता है। जुड़वा भ्रूण का निर्माण दो प्रकार से होता है। जुड़वा भ्रूण का निर्माण दो प्रकार से होता है। लिख लिया पहला नंबर लिखा, पहला नंबर डाल के लिखा हेडिंग ना हटे पहले नंबर लिखा कभी 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 अंडाशय से कभी कभी अंडाशय से दो अंडे का निर्माण एक ही बार में हो जाता है। कभी कभी अंडाशय से दो अंडे का निर्माण एक ही बार में हो जाता है। एक ही बार में हो जाता है। और जब शुक्राणु इन दोनों से टकराता है और जब शुक्राणु इन दोनों से टकराता है तो जुड़वा भ्रूण का निर्माण करता है। तो जुड़वा भ्रूण का निर्माण करता है। तो जुड़वा भ्रूण का निर्माण करता है। इस प्रकार के शिशु नहीं लिखा एक लाइन छोड़ के लिखा लेकिन एक लाइन छोड़ के इस प्रकार के शिशुओं के चेहरे तथा लिंग
तथा लिंग अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। मतलब कि एमा एक ही लड़का बन सकता है, एक ही लड़की, या तो दोनों लड़का बन सकता है या दोनों लड़की बन सकता है। हम याद है ना, तो एमा अलग अलग लिंग हो सकता था, यानी कि एक महिला एक पुरुष हो सकता था, या एक पुरुष एक महिला, या महिला महिला या पुरुष पुरुष हो सकता था, लेकिन चेहरा अलग रही। चेहरा कैसे रही? ये अलग चेहरा अलग रही, वो अलग चेहरा अलग रही। ये पहला वाला। अब अगर कभो कभो का होता हियन से बना है एक एक, कैडी बना एक एक बना है, और हियन से ढेर शुक्राणु जाती ना, और सब एपा लग जाती, एपा लग जाती, एपा लग जाती, एपा। अब जे का तोड़ दे था वह अंदर का कही जाता, प्रवेश कही जाता ना। कभो कभो का होता एक कई बार में दो ठिका के दी तोड़ दी, एक कई बार में दो शुक्राणु अगर तोड़ दें तो दो एक साथे पहुंच जाती। और जब दोनों एक साथे पहुंच जाती और सब नहीं पहुंच पाते, फिर जब दोनों एक साथे पहुंच गए तो हियन पे कहा जाई दुई, एक भ्रूण में कई संतान का निर्माण हो जाई, दुई, एक इधर हुई एक इधर। अब इनके लोग कोशिका धीरे धीरे बड़ी हुई तो दो कोशिका तीन कोशिका ऐसे बढ़त बढ़त कई कोशिका में बन जाए, फिर शिशु के रूप में जन्म ले लेती। तो हियन पे कहा जाए दुई संतान हो जाई ना, पर ये ऐसे टाइप के किधर हो या एक ही। ठीक, अब यहां पे बन जाए दो संतान। अब जो एमा जो संतान हुई दोनों जो शिशु रही, इनके चेहरा एक तिरा रही और लिंगो एक तिरा रही। या तो लड़की है तो यो लड़की हुई, अगर ये लड़का है तो यो लड़का हुई, अलग अलग नहीं हो सकते। की एक जगह से पोषण आवता है, और जे ये तोड़े हो यक्ष गुणसूत्र आगे रहने तो यही को यक्ष गुणसूत्र आगे रहने तबे तोड़े है ना। अगर वायु गुणसूत्र आगे हो तो वायु गुणसूत्र आगे हो तबे दोनों साथे तोड़े हैं। समझ आता है ना। तो यही लिए एक लिंग को होती नहीं लोग, या तो ई लड़का है तो लड़का हुई, ई लड़की है तो लड़की हुई, लड़की लड़का नहीं हो सकते नहीं वाली स्थिति में। और चेहरा दोनों का हो सेम। ठीक, लिखा लिखा दूसर का पॉइंट लिखा, दूसर का नंबर। कभी कभी निषेचन के समय, कभी कभी निषेचन के समय कभी कभी निषेचन के समय एक ही समय में, कभी कभी निषेचन के समय एक ही समय में दो शुक्राणु अंडे को तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दो शुक्राणु अंडे को तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब देखा मन में चलत हुई तो और लोग कह नहीं है पावत है ना, जैसे ही अंदर प्रवेश करते ही पूरा कठोर हो जाता जी, कठोर हो जाता एकदम, फिर और एक को ना प्रवेश कर पाई। जैसे एक ही जब जात ना, एक ही जैसे अंदर प्रवेश करी फिर उधर पूरे दीवार बंद हो जाते, दीवार बन जाते चारों तरफ। एक के चारों तरफ का बन जाये दीवार बन जाये। अगर एक ही शुक्राणु प्रवेश कर गया तो यहाँ पे का हो पूरा दीवार बन जाये, फिर और ना प्रवेश कर पाई। अब वो के बाद यहाँ से चल के यहाँ पे फिर ओके विकास हुई। तो ऐसे जैसे ही दूध अंदर आए गए दो शुक्राणु, तो अब बताई इमा का बन जाये दीवार एक ही बन जाये, फिर और प्रवेश ना कर पाई। समझ में आता है ना। अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंडे का आवरण कठोर हो जाता है, और अंडे का आवरण कठोर हो जाता है, और अंडे का आवरण कठोर हो जाता है।
इस प्रकार से जन्मे शिशुओं के लिंग व चेहरे एक समान होते हैं। लिंग व चेहरे एक समान होते हैं। जे ऑनलाइन पढ़ा था उन्होंने लोग अपन रफ निकाल के रफ में लिख ले करे या पेयर बना लिया, ई बार बोला जाता। ठीक, आगे लिखा। अगला है लोग का टॉपिक जनसंख्या का प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि जो होता है ओके मानव जीवन में प्रभाव का पड़ा था। हेडिंग डाला जनसंख्या वृद्धि का मानव जीवन पर प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि का मानव जीवन पर प्रभाव लिखा। देखा जनसंख्या जब वृद्धि है मानव जीवन को कई प्रकार से क्या करता, प्रभावित करता। क्या करता? पहली तो होता खाद्य समस्या। खाद्य की एक समस्या होता है सबसे पहला का। जैसे स्वस्थ मनुष्य यानी कि स्वस्थ रहने के लिए कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए? 3000। 3 के मतलब 3000 के मतलब किलो मतलब 1000। 3 किलो कैलोरी ना, 3 किलो कैलोरी मतलब 3000 कैलोरी। इतना ऊर्जा हमको क्या चाहिए स्वस्थ रहने ना। लेकिन मिलत कितना है? 2000। कितना? 2000 कैलोरी मिलता है। तो का भोजन की कमी ना हो जाए, मतलब अपने अंदर एनर्जी कमी ना हो जाए। जितना पोषण मिले उतना पोषण मिल पाई ना मिल पाई। 3 किलो कैलोरी चाहता 2 किलो कैलोरी मिलता है भोजन। तो जब ऐसा कमी होता है तो मानसिक विकास नहीं हो पावा, शारीरिक विकास नहीं हो पावा, दिमाग कमजोर रह जाए, सही पोषण न मिलेगा। तो बताओ जो जनसंख्या अगर ज्यादा है तो का 3000 कैलोरी मिल पाई होगा इंसान का? नहीं मिल पाई। बोला हाँ बहुत अमीर अभी कह जाए कि नहीं मुकेश अंबानी खिया नहीं, अरे उनके बाद अलग ही अमीर रहा तो कोनो दिक्कत है तो खिया नहीं ना। गरीब रहा तो कैसे खिए, उनका दिक्कत हो जाए। और अमीर देखो अमीर जो रही अधिकतर 1 संतान 2 संतान के रहा ना, पढ़ा लिखा रहा समझदार रहा तो उनका। और बताओ जो गरीब है 3 कैलोरी दे पाई ऊर्जा, 3 किलो कैलोरी ना दे पाई तो ओके संतान का रह जाए कमजोर, बुद्धि से का हो जाए कमजोर, शरीर से का हो जाए कमजोर। तो लिखा खाद्य समस्या। पहला हेडिंग डाला खाद्य समस्या। खाद्य समस्या पहला हेडिंग डाला। प्रभाव में पहला हेडिंग डाला खाद्य समस्या। और लिखा मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए 3000 कैलोरी 3000 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। परंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण
यह केवल 2000 कैलोरी ही मिल पा रही है। यह केवल 2000 कैलोरी ही मिल पा रही है। जिसके कारण बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है। मानसिक विकास नहीं हो पाता है। लिख लेना। इस प्रकार से वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। इस प्रकार से वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। दो तीन रोटी खा लिया, दाल है, सब्जी है, चावल है, इतना खा लेता है। 3 टाइम या 2-3 टाइम खा लेता है और दूध 1 गिलास दूध मिल जाता है। ठीक, तो अगर इतना खा लेता है तो 3000 कैलोरी का है पूरा हो जाएगी। समझ में? पनीर मिल जाता है तो और ठीक है, 2600 तक पहुंच जाए। पनीर मिल जाता है, खा लेता है तब तो 3000 तक पूरा पहुंच जाए। लेकिन रोज कहाँ पनीर हो सकता ना। अब जनसंख्या ज्यादा रहे, दूध नहीं मंगाते तो भाई दूध कितना मंगाओ ना। अब अगर घर में आया तब तो ठीक है, लेकिन अगर खरीदे पड़ी तो सोचा जनसंख्या ज्यादा रहे कितना खरीदे हो, कितना दूध पैसा लगे होंगे ना। 60-70 रुपये लीटर हो कितने में? 60 आधा लीटर अगर मंगावा था एक जने गोरे तो ढेर हो चाहिए। 3-4 लीटर दूध तो हो ही चाहिए ना। बोला भैया 60 मान ले 4 240 4 लीटर दूध है कितना हो जाएगी? 240 रुपये एक दिन काटे। अब हम 30 से गुणा कर दें, 1 महीना को हो जाएगी। 00 कितना हो जाएगी? 3 चौक और 3 दूनी 7000 रुपये कितना दूध चला जाएगी हर महीना। अब अगर गुणा कर 10 वर्ष थे 84,000 रुपये बनेगा। 84,000 रुपये दूध में जाता है साल भर में। कमात कितना है? 1 लाख रुपये। शिक्षक कल कितना जोड़े रहे? 84,000 ना। कहाँ से पूरा हुई? शिक्षा देवाई की खवाई बतावा ना हो पाई ना। तो जनसंख्या ज्यादा रहने की वजह से हानि हो तो खा पिए के। समझ में आए? दूसरा लिखा शिक्षा की समस्या। शिक्षा की समस्या लिख लिया? देखा दूसरा का समस्या कहाँ है? शिक्षा। ना शिक्षा का होता समस्या होता। जैसे ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या का है ज्यादा, तब पढ़ाऊ लिखाऊ का हो जाता कठिन। कैसे की पढ़ाइयों में काफी खर्चा आई ना। एक तो स्कूल में एडमिशन करवाए हैं, स्कूल में एडमिशन करवाने हुआ पैसा लगा, फीस जमा करा, कॉपी किताब सब खरीदा। 1-2 संतान है तो आराम से गरीबों आज अच्छे से होगा पाल ली, अच्छा शिक्षा दे ली
लेकिन अगर जनसंख्या ज्यादा है तब वो कॉपी कलम सब खरीदे में सोचा एक जने कितना लगता है, अब जितना जने हैं सब जोड़ लिया कितना लग जाएगी, बोला कॉपी पेन उन सब लिया मिला में तो काफी खर्चा आ जाता शिक्षा पे। तो ई बार जनसंख्या ज्यादा रहा था तो शिक्षा सबको नहीं मिल होता, या तो जो छोटा वाला रहे होगा शिक्षा दवा देते और सबको काम पे कह दिए कि काम चला करा जाइए ना, एप्पल लगा देते, या सबको फिर काम पे लगा दी, कि एक जने तो काम करे सबको भर ना पाए पेट, तो सब जने काम पे लगा दे। अब जब सबको काम पे लगा देते तो का जो बताओ पहले दूसरे जो शुरू में यहाँ उनके लोग को शिक्षा मिल पाई अच्छे से, बोला काम शुरू करे लगे तो शिक्षा मिल पाई अच्छे से, न मिल पाई ना, बोला भैया ना मिल पाई। लास्ट वाले को हालांकि इन लोग कमाता है अच्छे से, उसके बाद फिर लास्ट में जब ना कहीं हाँ पढ़ लें तो वो पढ़ सका था आराम से, बोला भैया सब ये हो सकता है ऐसा। तो लिखा गया जनसंख्या वृद्धि के कारण ये शिक्षा की समस्या, शिक्षा की समस्या दूसरा नंबर लिखा है ना, तो लिखा है ना जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है, ठीक से नहीं हो पाती है, क्योंकि वह आर्थिक रूप से, क्योंकि वह आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, क्योंकि वह मतलब पिता, वह मतलब पिता आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है और शिक्षा का अभाव दिखाई देता है, और शिक्षा का अभाव दिखाई देता है, शिक्षा का अभाव दिखाई देता है। लिख ले हाँ। अगली समस्या का देखा, शिक्षक समस्या होगी, अगली है रोजगार की समस्या, रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या। अब देखो जौने हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि होती है वो हिसाब से रोजगार में वृद्धि नहीं होता। रोजगार मतलब काम में, काम और हिसाब से नहीं बढ़ाता है, जिक्र वजह से देखा पहले रहानी तैयारी करते रहे, जब जॉब नौकरी की तैयारी करें, कम लड़के राहत रहे, कई लड़के रहे कम रहा और एग्जाम दें, ओके क्वेश्चन का देते रहा, सरल देते रहा नहीं काफी, तो ओके क्वालिफाई करें जे फिर उनके हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या का होगी वृद्धि हो जाए, जनसंख्या का होगी लग वृद्धि, जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाए अब उधर से और लड़कियां फिर ढेर पेपर दे वाले ही, और ढेर पेपर दे वाले ही तो ढेर टैलेंटेड रही हूँ, ढेर समझदार रही हूँ, तो अब क्या करी क्वेश्चन के लेवल बढ़ा दी, कहीं भैया भाई सरल दे तो ढेर हो जाएगी, फिर अब इतना तो हमारे पास नौकरी नहीं है तो रखब कहाँ से, तो क्वेश्चन लेवल का कह देते ही बढ़ा दी, और जो हमसे ज्यादा समझदार रही फिर उनका चुने। अब सोचो जो एकदम से बेकार है उनके क्या हाल है, जो एकदम से बेकार है उनके क्या हाल है, उन सब तो अच्छा चाहिए वैसे नहीं। अब फिर हम केवल टैलेंटेड जे रहे, केवल हम प्रतिस्पर्धा हुई, समझ में आता है ना। जैसे 100 जने यहाँ, 100 जने में 20 जने टैलेंटेड आए तो हम से 5 ठौरे के हुई सिलेक्शन। अब 20 ठौरे में जो ज्यादा तेज हुई उन्हान हुई, और सोचे कमजोर वाले का हाल हुई, एकदम गड़बड़ा जी। जब जनसंख्या वृद्धि से एक समस्या आता है रोजगार की समस्या, समझ में आता है ना।
जनसंख्या से क्या होता है, एक रोजगार की समस्या होता है। तो लिखा है माँ, जिस प्रकार से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिस प्रकार से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उस प्रकार से रोजगार नहीं बढ़ रहा है। उस प्रकार से रोजगार नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है। जिसके कारण रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक, जिसके कारण रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है। रोजगार में कमी के कारण कभी कभी बच्चे भूखे पेट ही सो जाते हैं। देखा, जहाँ लेबर चौराहा रहा था वहाँ पे बहुत लोग बैठे रहा थे ना। जहाँ लेबर चौराहा रहा था बहुत से लोग बैठे रहते हैं लेबर। अब जब ठेकेदार गाड़ी रुका तो बहुत से लेबर उनके लेके चला जाते हैं काम के लिए कि हमका काम पे रख लें। समझ में आता है ना। तो सोचा इतना मारा मारी रात काम के लिए, उनका अगर उनको 50 रुपये कम हो देवे कहीं, हाँ चलो ठीक है, कम से कम काम तो मिलत रहे रोज। तो सोचे कमों पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितना वजह से, जनसंख्या वृद्धि की वजह से। जनसंख्या वृद्धि होता है, रोजगार नहीं बढ़ता हिसाब से, तो क्या होता दिक्कत। कभी कभी बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। समझ में? ठीक।